ओलंपिक गेम्स और खिलाड़ियों का तज़किरा, ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल या डोपिंग स्कैंडल्स का जिक्र किए बगैर अमूमन नामुकम्मल रहा है। कारकर्दगी बढ़ाने वाली अद्वियात के इस्तेमाल पर जीते हुए मेडल्स की वापसी, ओलंपिक्स में शिरकत पर पाबंदी वगैरह कई ओलंपिक खिलाड़ियों की बदकिस्मती बनी। लेकिन मैं आपको डोपिंग के मसाइल से हट कर कुछ ऐसे अनोखे वाक़यात के बारे में बताऊंगी जो ओलंपिक खेलों की तारीख के बड़े तनाज़ात और स्कैंडल्स बने। जनूबी अफ्रीका के अपार्थाइड यानी नस्ल परस्ती पर मबनी निज़ामी हुकूमत की वजह से उन्हें 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स के मौके पर खेलों के इस आलमी इवेंट में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बैन कर दिया गया था, जिसके बाद वो 30 साल तक ओलंपिक खेलों से बाहर रहे। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक्स के दौरान फ़लस्तीनी दहशतगर्द ग्रुप ब्लैक सितंबर के 8 अरकान ने ओलंपिक विलेज में घुसकर इसराइली ओलंपिक टीम के 2 अरकान को कत्ल और दीगर 9 को यरगमाल बना लिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तमाम यरगमाल, 5 दहशतगर्द और 1 पुलिस अफसर मारा गया, यानी कुल 17 अफराद की हलाकत। इसे ओलंपिक खेलों की तारीख के स्याह तरीन वाक़यात में से एक कहा जाता है। 1980 में जब सर्द जंग उरूज पर थी तो सोवियत ब्लॉक के मरकज़ मॉस्को में मुनक़्क़िद किए जाने वाले ओलंपिक्स का अमेरिका समेत बहुत से ममालिक ने बॉयकॉट किया, जिसकी एक बड़ी वजह सोवियत यूनियन का अफ़गानिस्तान पर हमला भी था। गो के इन खेलों में मेज़बान मुल्क ने सबसे ज़्यादा मेडल्स हासिल किए, लेकिन उनके खिलाड़ियों पर डोपिंग के इल्ज़ामात लगाए गए। 1988 में जनूबी कोरिया में अमेरिकी बॉक्सर रॉय जोन्स जूनियर और जनूबी कोरिया के बॉक्सर पार्क सी हन के दरमियान बॉक्सिंग मैच के फैसले को ओलंपिक की तारीख के सबसे हैरान कुन तरीन फैसलों में से एक कहा जाता है। अमेरिकी खिलाड़ी ने अपने हरीफ के 32 मुक्कों के जवाब में 86 मुक्कों से वाज़ेह सबकत हासिल की। इसके बावजूद 3 में से 2 जजेस ने जनूबी कोरिया के बॉक्सर को फातेह करार दिया। बाद में ये बात सामने आई कि जनूबी कोरियाई हुकाम ने उन जजेस को खूब खिलाया पिलाया था। 1994 के ओलंपिक खेलों में अमेरिकी फिगर स्केटर टोनिया हार्डिंग पर उस वक्त ताहयात पाबंदी आयद कर दी गई जब उन पर अपनी साथी स्केटर नैन्सी कैरिगन पर हमले की मंसूबाबंदी करने का इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन बाद में उनके साबिका शौहर, बॉडीगार्ड और दीगर 2 अफराद को इस हमले में मुलव्विस पाया गया था। इस वाक़े पर ऑस्कर के लिए नामजद फिल्म आई, टोनिया भी बनाई गई। यूनान में होने वाले 2004 के ओलंपिक्स में मैराथन दौड़ जारी थी। ब्राज़ील के खिलाड़ी वेंडरली दो लीमा की जीत यकीनी नजर आ रही थी, लेकिन अचानक एक साबिका और मुतनाज़े आयरिश पादरी नील हॉरन ने उन पर हमला कर दिया। इसमें उनका कीमती वक्त ज़ाया हुआ और सोने के तमगे के बजाय वो कांसी का तमगा हासिल कर पाए। वेंडरली की इस बुरी याद का अज़ाला शायद 2016 रियो ओलंपिक्स में उस वक्त हो गया जब उन्हें खेल की शमा रोशन करने का एजाज़ हासिल हुआ। रियो डी जनेरो के 2016 ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले 4 अमेरिकी तैराकों ने यह दावा किया कि गैस स्टेशन के बाहर पुलिस का रूप धार कर कुछ मुसल्लह डाकुओं ने उन पर बंदूक तानी और उन्हें लूट लिया। लेकिन यह हकीकत सामने आई कि उन्होंने एक गैस स्टेशन के बाहर तोड़ फोड़ की, जिस पर वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनसे नुकसान भरने का मुतालबा किया था। खिलाड़ियों पर 4 से 10 माह तक स्विमिंग के मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी लगा दी गई थी। ओलंपिक्स में डोपिंग या कारकर्दगी बढ़ाने वाले ममनुआ मुरक्कबात के इस्तेमाल की बात की जाए तो रूस इसमें सबसे ज्यादा मुलव्विस पाया गया है। चीन भी डोपिंग स्कैंडल्स की जद में रहा है। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने मुताद्दिद चीनी तैराकों के खिलाफ एक क्रिमिनल इंक्वायरी शुरू कर रखी है, जिनके डोपिंग टेस्ट तो मुस्बत हुए, लेकिन उसके बावजूद ना तो उनसे मेडल्स वापस लिए गए और ना ही उन्हें ओलंपिक से बैन किया गया। क्या आपको किसी ओलंपिक गेम में पेश आने वाला कोई अनोखा वाकया याद है? हमसे ज़रूर शेयर कीजिए।